नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके पहले हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको कोई एक रिलेशन दिया हुआ होता था, उस रिलेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये ऑब्जर्व करके हम उस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते थे। फॉर एग्जांपल, किसी रिलेशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हुए हम फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन इवैल्यूएट करते थे, ऑब्टेन करते थे। यदि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक ओरिजिनल रिलेशन और दो बार डिफरेंशिएट करके मिलाए हुए ऐसे तीन टोटल रिलेशन में से हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करते थे। तो ये सारी चीजें हो जाने के बाद ये जो गिवन रिलेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनमें कुछ टर्मिनोलॉजी एस्टैब्लिश होती है, एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज सॉल्यूशन। जो गिवन रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या रिलेशन हो गया सॉल्यूशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन में? सॉल्यूशन इज सिंपल रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्विंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट? जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। पहले थोड़े सिंपल टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हमको रिलेशन दिया होगा और वो किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये हमको चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा। फिर आगे चलकर कुछ स्टैंडर्ड मेथड से डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना हो, जो हम आगे देखेंगे, तो क्या करना है? बेसिकली जो डेरिवेटिव्स है वो डेरिवेटिव्स को हटाना है वहां से। तो डेरिवेटिव्स को हटाने के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन है, तो डेरिवेटिव्स जितने होंगे उनको हटाने के लिए उतनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, वन ऑर्डर का यदि, तो उसको हटाने के लिए एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा, तो दैट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन। सिमिलरली दो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन यदि होगा तो उसको दो बार इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। हर बार इंटीग्रेट करते समय एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो इन्वॉल्व हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस वजह से सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन विल कंटेन टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो ये हो गई इसकी आउटलाइन। हम फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। जो कुछ अभी इसके पहले हमने एक्सप्लेन किया उसको एक फॉर्मल डेफिनेशन के फॉर्म में, डेफिनेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन, अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्विंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स satisfying a differential equation is called the general solution of differential equation. Why it is called general? क्योंकि वो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एनी वैल्यू फ्रॉम रियल नंबर सिस्टम, इसलिए ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। इसका मतलब इसके पहले जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे गिवन रिलेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर रहे थे, तो वो सभी जगह हम कह सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन था दैट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ऑब्टेन्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कुछ कंडीशन दी हुई होती है, तो वो कंडीशन का इस्तेमाल आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है। तो सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशन यदि हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके उसको जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दें तो वहां पर फिक्स सॉल्यूशन हो जाएंगे, नोन सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो मेंशन किया डेफिनेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। लेकिन कब? कुछ कंडीशन दी हुई होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशंस।
कांस्टेंट फाइंड करने के लिए कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, तो वो कंडीशंस दी हुई हो यदि, तो हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको यदि जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दे, देन इट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और जनरल सॉल्यूशन और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो यहां मेंशन किया हुआ है। नोट द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन कहो इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो बातें हैं इसको समझने के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज के। कहने के लिए टाइटल है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन जो अभी तक कर रहे थे उसी का रिपीटेशन है, ऐसा कह सकते हैं। सी एक्सरसाइज 6.3 ऑन पेज 200, क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई गिवन एक्सप्रेशन इज सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको रिलेशन भी दिया हुआ है और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, वेरीफाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो बेसिकली करना क्या है, बेसिकली ये रिलेशन को लेकर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है, जो इसके पहले हम करते आ रहे थे। सेम इक्वेशन मिल जाए तो वी से दैट गिवन रिलेशन इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। शुरू करते हैं। सॉल्यूशन given relation is xy is equal to log y plus c। दिखने से समझ में आता है c is arbitrary constant, here c is a arbitrary, is an arbitrary constant। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना है, दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, एक तो गिवन रिलेशन है, एक डेरिवेटिव करके फाइंड कर लेते हैं। Differentiating one with respect to x, product rule, first derivative of second plus second derivative of first is equal to log y, y is dependent variable depending on x, log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx, बोलो y डैश लिख सकते हैं, अभी y डैश लिख लेते हैं, y डैश प्लस c का डेरिवेटिव 0, y डैश कलेक्ट करते हैं, इधर ले आओ, x minus 1 by y y dash is equal to, इसको शिफ्ट कर देते हैं minus y, तो this gives x y minus 1 upon y, y dash मतलब dy by dx is equal to minus y। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या, that is dy by dx is equal to, मल्टीप्लाई करते हैं तो minus y square upon x y minus 1, और ये माइनस को एडजस्ट कर दे तो दिस इज y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस xy। आ गई ऐसी इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर मतलब इसको हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट किया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड इज dy by dx, राइट हैंड साइड इज y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस xy। तो वी से दैट रिलेशन 1 इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। देयरफॉर रिलेशन 1 is general solution of differential equation 2। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं सेम क्वेश्चन का। रिलेशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ये इसका सॉल्यूशन है, ऐसा वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन गिवन रिलेशन इज y is equal to x power m। अब यहां आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है ये रिलेशन में, m। अभी तक के हमको a b ऐसे देखने की हैबिट है, लेकिन उसके अलावा भी कोई दूसरे सिंबल हो सकते हैं। x और y वेरिएबल है, m कोई भी पावर ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है रियल नंबर की, तो m इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हियर m इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो एक और रिलेशन मिलाना पड़ेगा, एक को एलिमिनेट करने के लिए दो रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। एक है ऑलरेडी differentiating 1 with respect to x, so dy by dx is equal to m x power m minus 1। जब इस रिलेशन के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसा हमको वेरीफाई करना है, मतलब दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले एक बात तो पक्की हो गई कि यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर 2 है,
इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो पूरा 100% यहाँ काम नहीं करेगा। ऑर्डर 1 यदि होता डिफरेंशियल इक्वेशन का तो काम कर जाता था, लेकिन कांस्टेंट 1 है और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसका ऑर्डर 2 है। तो ऐसे समय क्या करना, यहाँ जो जो डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं ये सारे डेरिवेटिव्स मिला लेना पहले। तो ये सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव मिला लिए, इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू m, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा m माइनस 1 x पावर m माइनस 2। नंबर 3, यह डिफरेंशियल इक्वेशन वेरीफाई होती कि नहीं होती वो देखना है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो, उसमें वैल्यूज पुट करो और सिंप्लीफाई करो। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस mx dy by dx प्लस my। अब यहां वैल्यू पुट करें, x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू m माइनस 1 x पावर m माइनस 2, 3 से पुट कर दिया, माइनस mx dy by dx की वैल्यू m x पावर m माइनस 1 प्लस m y की वैल्यू x पावर m यूजिंग 3 2 1। लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसमें सब वैल्यू पुट कर दिए और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x के पावर n हो जाएंगे, तो ये ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस m और x के पावर n हो जाएंगे x पावर m रहा माइनस m स्क्वायर, x के पावर ऐड हो जाएंगे x पावर m प्लस m x पावर m, x पावर m कॉमन ले लेते हैं, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस m x पावर m, माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर से 0, माइनस m प्लस m से 0, तो 0 into x पावर m which is equal to 0 which is equal to राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये रिलेशन से फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव मिलाने के बाद ये सारी चीजें ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो वी कंक्लूड दैट देयरफॉर गिवन रिलेशन 1 इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन नहीं, जनरल अभी यहां जनरल वर्ड यूज नहीं होगा क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है और यहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है, तो इसको केवल सॉल्यूशन कहना होगा। इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस mx dy by dx प्लस my इक्वल टू 0। ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट जनरल सॉल्यूशन। जब जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखने चाहिए क्योंकि ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, यहां पर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो दिस विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूशन ओनली। एग्जांपल नंबर 5, y इक्वल टू a प्लस b अपॉन x। गिवन रिलेशन इज y is equal to a plus b upon x. Here a and b are arbitrary constants. और जो इक्वेशन दी है उसका ऑर्डर 2 है, इसका मतलब यहां जनरल सॉल्यूशन कह सकेंगे, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और ऑर्डर 2 है। देखते हैं डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज इक्वल टू a का डेरिवेटिव 0, b कांस्टेंट, 1 by x का डेरिवेटिव, 1 by x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by x का डेरिवेटिव, x का पावर -1 ऊपर लिख लिया और x पावर n का डेरिवेटिव लगे तो -1 into x पावर -1 मतलब -1 अपॉन x स्क्वायर। अभी एक और कांस्टेंट बचा है और डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको,
इसको नंबर 2 दे दो। डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b कांस्टेंट 1 अपॉन x स्क्वायर है, तो d dx ऑफ x पावर माइनस 2, डायरेक्ट भी लिख सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, which is equal to minus b minus 2 x power minus 3, that is 2b upon x cube, इसको नंबर 3 दे। सभी डेरिवेटिव्स आ गए, y है dy by dx है d2y by dx को, उसका लेफ्ट हैंड साइड लो, वैल्यू पुट करो। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x d2y by dx स्क्वायर प्लस 2dy by dx इज इक्वल टू, ये काम हम कब कर सकते हैं? जब हमको इक्वेशन पता है। इक्वेशन पता है तो उसमें वैल्यू पुट करके वेरीफाई करना आसान होगा। x d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू 2b upon x क्यूब प्लस 2 dy by dx की वैल्यू माइनस b upon x स्क्वायर, कहां से आई है? यूजिंग 3 and 2, इट इज इक्वल टू x 2b upon x स्क्वायर minus 2b upon x square, which is equal to 0, is equal to right hand side. So therefore given relation 1 is a general solution of differential equation x d2y by dx square plus 2dy by dx equal to 0. okay. बोलते समय आप इज अ सॉल्यूशन बोला तो भी चलेगा, उसने केवल सॉल्यूशन की बात कही है, लेकिन क्योंकि रिलेशन है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और ऑर्डर 2 है, तो दैट विल बी जनरल सॉल्यूशन। एग्जांपल 6, y इज इक्वल टू e पावर ax और इक्वेशन दी है x dy by dx इज इक्वल टू y log y, तो गिवन रिलेशन को नंबर 1 दे दिया। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं यहां पर? आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? Here only a is arbitrary constant। ये जो e है ये नेचुरल लॉगरिथम का बेस है, जिसकी वैल्यू थी 2.71828183 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो here a is arbitrary constant, ठीक है। डिफरेंशिएट 1 with respect to x, तो dy by dx is equal to e पावर ax into इसका डेरिवेटिव a। नाउ e पावर ax, अब ये दो चीज आ गई, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, इसका मतलब फॉर्मेशन वाला मेथड लगा सकते क्या? कोशिश करके देखो, एलिमिनेट करने से काम होता क्या? हो जाए तो ठीक, लेकिन यहाँ पर कहीं a दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो एलिमिनेट हो रहा होगा। बेटर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो x dy by dx और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज इक्वल टू x dy by dx में a e पावर ax, वो चाहिए क्या? y log y होना, इसका मतलब यहां से कुछ कन्वर्ट होना चाहिए, तो दिस कैन बी रिटन एज ax और e पावर ax हो गया y यूजिंग 1, तो एक टर्म तो मिल गई, y की टर्म मिल गई, अब बचा log x लाना, और सॉरी log y लाना, तो log y यानी इसकी जगह आना चाहिए, तो ये कैसे आएगा? तो 1 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, ये y के टर्म में है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो log y is equal to log of e power ax, so which gives log y is equal to बेस सेम है ax, तो ये ax यहां लिखा जा सकता है, तो therefore लेफ्ट हैंड साइड axy is ax की जगह log y by 3, that is y log y, which is equal to right hand side. Therefore
गिवन रिलेशन 1 इज, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है, ऑर्डर 1 है, तो जनरल सॉल्यूशन कह सकते हैं इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx is equal to y log y। प्रॉब्लम की रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। प्रॉब्लम वो कह रहा है कि वेरीफाई गिवन रिलेशन इज अ सॉल्यूशन, ओके सॉल्यूशन है, हम थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इट इज जनरल सॉल्यूशन। कब? जब कंडीशन मैच होती हो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, तब। तो ये एक्सरसाइज की काफी प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिए, जो कुछ बचे हैं वो आप होमवर्क कीजिएगा और इनसे मिलते जुलते जो सॉल्व्ड एग्जांपल है वो सॉल्व्ड एग्जांपल भी सॉल्व कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं, कल इसकी आगे के जो टाइप है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।